तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर सिटी में घुस गया था जहाँ बहुत सारे लोग थे। इसलिए मैक्स उस ड्रैगन मॉन्स्टर को सिटी से दूर ले जाने का डिसाइड करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी स्किन बहुत हार्ड थी। इसके बाद वो ड्रैगन मैक्स पर फायरबॉल से अटैक करने लगता है, तो मैक्स उन अटैक से बचता हुआ ड्रैगन को सिटी के बाहर ले जाने लगता है। तभी वो ड्रैगन मैक्स को आगे से घेर लेता है, तो मैक्स अपने नाइफ्स की मदद से उस मॉन्स्टर पर एक बड़ी सी बिल्डिंग गिरा देता है, लेकिन इसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। पर इसका फायदा उठाकर वो ड्रैगन अपने 2 हेड से मैक्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अटैक करने लगता है। तो मैक्स उन दोनों हेड से निकलने वाली वेव्स को चैनलाइज करने लगता है। इधर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चारों तरफ फैल गई थी, जिसकी वजह से कमिश्नर, चू और मार्शल चीफ ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। तभी कमिश्नर कहता है कि मैक्स दोनों हेड से बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैनलाइज कर रहा है, पर अगर वो हल्का सा भी हिलेगा तो मारा जाएगा। इधर मैक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रोकता हुआ देख यंग मास्टर का फादर कहता है कि मैक्स को जिंदा रहने के लिए बिना हिले दोनों साइड्स की वेव्स को बैलेंस करना होगा, वरना वो पिघल जाएगा। ये सुनकर उसकी वाइफ को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो मैक्स को मारने के लिए एक मिलिट्री सैटेलाइट को हैक करके मैक्स पर उस सैटेलाइट की मदद से हीट वेव्स डालने लगती है, जिसकी वजह से मैक्स का बॉडी टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है और मैक्स को बहुत दर्द हो रहा था। तभी उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और बैलेंस ना कर पाने की वजह से वो वेव्स मैक्स के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से मैक्स बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उसी वक्त वो ड्रैगन मैक्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर ईवा और वहाँ से थोड़ी दूर खड़े लोगों को मैक्स की फिक्र होने लगती है। इस तरफ ड्रैगन द्वारा मैक्स की एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से मैक्स को अपने अनकॉन्शियस माइंड में लगने लगता है कि उस मॉन्स्टर ने उसे पूरी तरह अपने टेंटिकल से जकड़ लिया है और अब वो इससे बाहर नहीं जा पाएगा। इधर मैक्स के साथ ये होता देख मार्शल हॉल चीफ वहाँ पास ही में पड़ी एक गन को उठा लेते हैं और ड्रैगन पर वार करता है, तो ड्रैगन चीफ को उछाल कर खा लेता है। लेकिन ड्रैगन के मुंह के अंदर जाने से पहले चीफ ने वो गन ऑन कर दी थी, जिसकी वजह से ड्रैगन के मुंह में ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। साथ ही इसकी वजह से मैक्स भी ड्रैगन से छूट जाता है, जिसके बाद मैक्स को ये पता चल जाता है कि मार्शल चीफ ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये जानने के बाद मैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइटनिंग एनर्जी निकलने लगती है। साथ ही वो जहाँ भी पैर रख रहा था वो जगह जल जा रही थी। ये देखकर ईवा और बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि मैक्स बच गया था, लेकिन इसकी वजह से यंग मास्टर के फादर को बहुत गुस्सा आता है। इस तरफ मैक्स अपने नाइफ्स के साथ तेजी से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और एक ड्रैगन हेड को अपने स्पिरिचुअल नाइफ का इस्तेमाल करके बीच में से फाड़ देता है और सेकंड हेड पर टावर गिराकर उन्हें खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर दर्द के मारे चीखने लगता है। पर तभी मैक्स उस मॉन्स्टर के दिल वाली जगह पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर यंग मास्टर के पेरेंट्स चौंक जाते हैं, पर दूसरी तरफ ईवा ये देखकर बहुत खुश थी। अब मैक्स इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से नीचे गिर जाता है। तभी कमिश्नर मैक्स के पास आता है, तो मैक्स उसे दुखी होते हुए कहता है कि मार्शल चीफ मेरी वजह से मारे गए। ये सुनकर कमिश्नर मैक्स को समझाता है कि उसके रोने से मार्शल चीफ वापस नहीं आ जाएंगे, इसलिए मैक्स को खुद को ताकतवर बनाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो उन लोगों को बचा सके जो अभी जिंदा है। ये सुनकर मैक्स शांत हो जाता है। आगे उस मार्शल चीफ का फ्यूनरल होता है जहाँ बहुत से लोग आए थे, लेकिन मैक्स उन लोगों से मिले बिना चीफ के पास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है और उन्हें देखकर वादा करता है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बनके सभी मॉन्स्टर्स को मार देगा ताकि किसी और मासूम की मौत ना हो। इसके बाद मैक्स वहाँ से वापस अपने कैंप में चला जाता है, जहाँ उसे जाता हुआ देख यंग मास्टर का फादर बोलता है कि मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा। आगे उसे लाइट कैंप में टीचर्स की मीटिंग होती है, जहाँ उस कैंप का ओनर एक एआई सिस्टम की मदद से सभी टीचर्स से कहता है कि वो सभी वॉर गॉड वॉरियर्स की ट्रेनिंग पर और ध्यान दे, क्योंकि बहुत जल्द एक बड़ी मॉन्स्टर्स की वेव आने वाली है। ये सुनकर वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ओनर ने आज तक कभी भी उनसे ऐसा नहीं कहा था। इस तरफ हम मैक्स को ग्रेविटेशनल रूम में देखते हैं, जहां वो प्रैक्टिस करने के लिए आया था, पर चीफ को खोने की वजह से उसका ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा था। तभी वहाँ मिस रोजी आती है और मैक्स से खुद को संभालने को कहती है। इसके बाद मिस रोजी मैक्स को बताती है कि ये ग्रेविटेशनल रूम ह्यूमंस को एशियन सिविलाइजेशन से मिला है, पर जब साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये रूम पृथ्वी पर 10,000 सालों से था। साथ ही इस रूम में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उसे ह्यूमंस से नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है।
पर ह्यूमंस अपनी ट्रेडिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। अब मिस मैक्स को मोटिवेट करने के लिए उसे कहती है कि अगर तुम्हें सभी लोगों को बचाना है तो तुम्हें बाकियों को पीछे छोड़कर सबसे ताकतवर बनना होगा। ये सुनकर मैक्स मिस से पूछता है कि मैं ताकतवर बनने के लिए क्या करूं। तो मिस मैक्स को बताती है कि उसे जल्द से जल्द टॉप 100 रैंक्स में आना होगा, ताकि टॉप रैंक्स में आने की वजह से उसे ट्रेनिंग के लिए और अच्छे रिसोर्सेज मिले, जिससे वो पावरफुल बन पाएगा। अब मैक्स ये सुनकर अपने रूममेट से कहता है कि वो एक मंथ में 183 से टॉप 100 रैंक में आना चाहता है। ये सुनकर जियांग मैक्स से कहता है कि ये करना बहुत मुश्किल है, पर 5 लोगों ने ये करके दिखा रखा है। पर बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी बॉडी की एनर्जी को खराब कर लिया, जिसके बाद वो कभी वॉरियर नहीं बन पाए। तो तुम क्या ये सुन के भी ये करना चाहते हो? जिसपे मैक्स हाँ करता है, क्योंकि उसे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना था। अब ये जानकर जियांग और लिन मैक्स को बताते हैं कि अगर उसे इतनी जल्दी टॉप रैंक्स में आना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा। साथ ही उसे उस वर्चुअल वर्ल्ड के टावर में जाकर ज्यादा से ज्यादा फ्लोर पर पहुंचना होगा, जिसकी वजह से मैक्स के पॉइंट्स बढ़ेंगे और उसकी रैंक ऊपर आएगी। ये सुन के मैक्स डिसाइड करता है कि वो ये सब करके टॉप 100 में जरूर पहुंचेगा। इसके बाद मैक्स जियांग से उन 5 लोगों का नाम पूछता है जिन्होंने 1 महीने में टॉप 100 रैंक हासिल करी थी। तो जियांग मैक्स को बताता है कि उनमें से 4 स्टूडेंट्स वॉर गॉड बनने के बाद कैंप छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट अभी भी कैंप में है, जिसका नाम केन है, जो फिलहाल 89th रैंक पे है, पर वो कुछ सालों बाद टॉप 5 में आ जाएगा। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। इस तरफ हम केन को देखते हैं जो विलियम के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ केन विलियम पर बुरी तरह भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से विलियम इधर उधर भागने लगता है। पर केन अपनी स्पीड को बढ़ाकर विलियम की बॉडी पर कई कट्स लगा देता है और उसकी स्वॉर्ड भी नीचे गिरा देता है। ये देखकर विलियम केन से कहता है कि तुम 2 इयर्स में काफी ताकतवर बन गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम जल्द ही टॉप 20 रैंक में आ जाओगे। तभी वहाँ पर एक जेनेट नाम की लड़की आती है और केन से फाइट करने को बोलती है, तो केन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ लड़ते हुए केन जेनेट को पीछे कर देता है। पर जेनेट हार ना मान के फिर से उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी वो देखती है कि केन ने तो उसकी गर्दन पर पहले ही तलवार रख दी है, जिसकी वजह से केन जीत जाता है। तभी केन को यंग मास्टर की मॉम की कॉल आती है, तो केन अपने रूम में चला जाता है, जहां यंग मास्टर की मॉम केन से कहती है कि मैं मैक्स को जल्द से जल्द मारना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। ये सुनकर केन उस मॉम से कहता है कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो बोलीनाज फैमिली और मुझ पर मुसीबत आ जाएगी, जिस पर वो मॉम केन से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। उसी वक्त उस रूम में जेनेट आ जाती है और केन के लिए ड्रिंक्स बनाने लगती है। इधर उस कॉल पर यंग मास्टर का फादर आता है और केन को बताता है कि पिछले दिनों में मुझे खबर मिली है कि यू फैमिली का यंग मास्टर अपनी ईवा नाम की बहन की शादी किसी बड़ी फैमिली से करवाना चाहता है, इसलिए तुम ईवा से शादी कर लो, जिससे तुम्हें यू फैमिली का भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो फैमिली फिलहाल टॉप 9 फैमिलीज में से सबसे तेज ग्रो करने वाली फैमिली है। तभी यंग मास्टर की मॉम केन से बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। इधर ईवा के साथ शादी वाली बात वहाँ खड़ी जेनेट भी सुन लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो केन से प्यार करती थी। इधर हम ईवा को देखते हैं जो किसी चीज से परेशान थी, यहाँ तक कि वो मैक्स से भी ज्यादा देर तक बात नहीं करती, जिसकी वजह से मैक्स को उसकी चिंता होती है। अगली सुबह महीने की पहली तारीख थी, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स के पॉइंट 0 हो गए थे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स एरिया 1001 में मॉन्स्टर्स को मारने जाते हैं ताकि वो पॉइंट्स अर्न कर सके। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो डियर मॉन्स्टर्स के ग्रुप को बहुत तेजी से मार देता है, जिसकी वजह से वो 170 रैंक पर आ जाता है। इसके बाद मैक्स ग्रेविटेशनल रूम और मिस रोजी के साथ ट्रेनिंग करता है, जहां मैक्स अब ग्रेविटेशनल फोर्स के 12th लेवल पर आ गया था। साथ ही वो अब रोजी से भी ठीक से लड़ पा रहा था। रात को मैक्स फिर से मॉन्स्टर्स को मारने जाता है, जहां वो स्पीड की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक बारी में ही मार देता है। अगली सुबह मैक्स फिर से मॉन्स्टर्स को मारने जाता है, जहां वो देखता है कि एक जगह केन मॉन्स्टर्स के बहुत बड़े पहाड़ पर बैठा है, जिनको उसने बहुत आसानी से मार दिया था। ये देखकर मैक्स हैरान हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि इतनी ट्रेनिंग के बाद मैक्स 150 रैंक पर आ गया था, साथ ही केन भी 28 रैंक पर पहुंच गया था। अगले दिन मैक्स उस वर्चुअल रूम की तरफ जाता है, जहां कुछ स्टूडेंट्स मैक्स को देखकर कहते हैं कि इसकी रैंक बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है और अगर ये वर्चुअल वर्ल्ड में टेस्ट देगा तो इसकी रैंक तो और भी बढ़ जाएगी। इधर मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड में टेस्ट देते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारता है, जिसकी वजह से उसकी रैंक 126 पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम केन को देखते हैं जो इलाइट कैंप से फ्लाइट में बैठकर कहीं चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।